वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। मार्केट इज़ बोरिंग, मार्केट इज़ डूइंग नथिंग एंड ब्लीडिंग योर ओल्ड कॉइन्स। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एना जैसे ईएनए है हमारे पास, तो उसके बारे में बात करेंगे। इथेरियम के बारे में बात करेंगे। इथेरियम में बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी है। हम बिटकॉइन के ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं उसको क्या, उससे क्या निकाल सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, पब्स की बात तो करेंगे ही करेंगे। पब्स वैसे 50% पंप है। कल मैंने आपको जहाँ कॉल बना के दी थी $50 के अराउंड दी थी, अभी अभी ऑलमोस्ट 43% 50% पंप हुआ है कल डंप से। अगर हम देखें तो इथेरियम के बारे में बहुत सारी बातें आपको आपसे करनी है, मैं बताना चाहता हूँ, आप ये जानना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस करोगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे मैं चीज़ें अपडेट करता हूँ, टाइम टू टाइम वॉइस नोट भी बोलता हूँ। मैंने आपको एना के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बोला है एना $1 के नीचे जैसे मिलता है आप लेते रहना। ठीक है, इसकी डीसीए करने की अच्छी जगह $1 के नीचे है। अब देखिए, मैं चलूँ वीडियो के अंदर, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आपको आगे और भी सारी चीज़ें मिले, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे इथेरियम में आपको मैक्रो में कुछ चीज़ें दिखानी है। मैं ये हमारा डेली का चार्ट है। ठीक है, इथेरियम में मैक्रो में अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पे स्टॉक का स्टिक RSI को देखोगे तो दैट इज एन ऑसिलेटिंग इंडिकेटर जो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम इस ओवरसोल्ड टेरिटरी में आए थे जब हम थे यहाँ पे 2200 के अराउंड। उससे पहले हम आए थे यहाँ पर जब हम थे अराउंड आई गेस यहीं पे थे। ठीक है, इसी एरिया पे थे। फिर उससे पहले भी आए थे हम लोग। ठीक, तो काइंड ऑफ इस एरिया के अराउंड मार्केट बाउंस करती है या तो साइडवेज ही रहती है। ठीक, लेकिन मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है, दिस वन। यहाँ पे एक RSI की, स्टोकेस्टिक RSI की एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है जो आपको देखने को मिल रही होगी हल्की फुल्की। ठीक है, इस तरीके से। वहीं पर एक और चीज़ भी हमको देखने को मिलती है मैकडी में। ये दोनों क्या होते हैं ना, ये हमें वॉल्यूम के बेसिस पे हमें चीज़ें बताते हैं कि किस तरह का अभी जो करंट ट्रेंड है वो कितना मजबूत है। जैसे सेलिंग ट्रेंड है वो एंड होता मुझे स्टोकेस्टिक में और मैकडी में, दोनों में दिख रहा है और दोनों में डाइवर्जेंस दिख रही है। तो आप इससे समझ जाओ कि जो इथेरियम है नीचे भले प्राइस जा रहा हो, पर हर नीचे जाने के साथ जो ट्रेंड है वो वीक लग रहा है। ठीक है, इंडिकेटर्स पे वो ट्रेंड वीक लग रहा है, इसीलिए हम इन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। मेरा कोई और मकसद नहीं होता इंडिकेटर्स को यूज करने का, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बताएंगे। मतलब ये है ना, ये ऐसी चीज तो ये तब भी दिखाते रहेंगे। मान लो मैं यहाँ से नीचे जाता रहूँ यहाँ भी आ जाऊँ, तब भी ये RSI ऐसा उठता रहता है। तो करंट आप इससे ये नहीं पता कर सकते कि मार्केट कहाँ एग्जैक्ट बाउंस मारेगी। उसके लिए हम अपना प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं। तो उसमें आते हैं अब नेक्स्ट। पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि इथेरियम में ये चीज़ तो पक्की है कि ट्रेंड ओवर होने वाला है और आसपास ही हम लोग बॉटम के। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इथेरियम में, जो ये वाला चार्ट है, ये हमारा 4 घंटे का चार्ट है। मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हम आए थे एग्जैक्ट इथेरियम में। इथेरियम ऐसा है कि इसमें हम वीकली बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को टच मारे थे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, जूम आउट करके आप देखो, बिटकॉइन अपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के पास आया ना आया मुझे नहीं पता, नहीं आया है सॉरी। तो लेकिन ये जो इथेरियम है ना वो आ गया, वो बुल मार्केट में एग्जैक्ट बाउंस मारा, और इसी वजह से मैंने आपको 2800 मैक्स बताया था। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा मेरी बताया हुए जोन 3100 से 3200 है। तो अगर उसके नीचे कुछ भी मिल रहा है वो डिस्काउंट है, वो आपके लिए बोनस पैसा है। ठीक है, उसके नीचे कुछ भी मिल रहा है वो डिस्काउंट है। अब देखो इस चार्ट को देख के ये लगता है कि ये यहाँ पे एक और बार आने की कोशिश करेगा 2900 से 2800। तो एक चीज समझो, फिब के लेवल भी यहाँ पे गोल्डन रेशियो है, यहाँ पर हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का भी सपोर्ट है हल्का फुल्का, आप देख रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एरिया बहुत स्ट्रांग लग रहा है इथेरियम को लेके, कि मतलब कहीं ना कहीं वो मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर भी ट्रेंड वीक होता दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी हमको एक चीज दिख रही है कि इथेरियम में वीकनेस, जो स्ट्रांगनेस का एरिया है वो आ गया है। अभी इथेरियम बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड एरिया के अराउंड है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस रैली देखें 2100 से जहाँ से ये रैली किया है, तो वहां से अगर हम देखें तो एकदम 0.5 के अराउंड है। ठीक है, और ये डिस्काउंट में आ जाएंगे जब हम नीचे गिरेंगे। लास्ट ट्रेंड से अगर हम देखें तो ये डिस्काउंट और प्रीमियम बताता है। ये जो चार्ट है, ये जो मतलब टूल है मैंने बनाया था, छोटा कुछ नहीं, बस 0.5 का लेवल बताता है। 0.5 के नीचे कहीं भी आपको बाइंग करनी होती है किसी भी एसेट में। 0.5 के नीचे कहीं भी है आप आग बंद करके पैसा लगा सकते हो। अगर एसेट मजबूत है तो देर सवेर वो उठ जाएगा। अब यहां से अगर मैं इथेरियम की लॉन्ग बिल्ड करता हूं, और मैं आपको किस तरीके से बताता हूं, आप दिमाग कैसे लगाना। मैं लॉन्ग बोलूंगा कहीं भी एवरेज यहां से स्टार्ट करो DCA करना। ठीक है, मिडल मान के चलता हूं। ठीक है, इसका ठीक है, मान लो नहीं आता, मैं 2981 या 3000 का मान के चलता हूँ। ठीक है, एवरेज आप लॉन्ग इस तरह से बिल्ड कर रहे हो। आपका लॉन्ग का पहला टारगेट होगा $3500। ठीक है, उसके बाद आपका टारगेट होगा ये पूरा हाई 4000 का, और उसके बाद आपका टारगेट होगा $5000 इस तरीके का। ठीक है,
जिनकी इथेरियम की लॉन्ग 3100 से चल रही है, उनका भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ से बोलता आ रहा हूँ ना 3200 वाले, तो वो भी ऐसे ही हैं, उनके एसएल जो है वो 2600 2800 कुछ मैंने बोला था। अगर एसएल नहीं हिट हुआ है, क्योंकि लास्ट ट्रेड जो मैंने बोली थी वो एकदम बचे होंगे लोग, ठीक है, एग्जैक्ट एरिया के अराउंड मैंने आपको एसएल लगवाया था। अभी आप उस एसएल को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो 2600 और डीसीए करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, इथेरियम की ट्रेड में। मेरी ट्रेड अभी भी वही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ, ट्रेड अभी भी वही है, जो एसएल है वो आपका इसके नीचे आएगा 2600 2500 के नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट मान लो इसको एग्जैक्टली 2600 ही कर लो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नीचे आपको 12% का फॉल का मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, 2x करके इथेरियम छोड़ोगे तो मैक्स आपको यहाँ पे 68% मिलेगा, यानी 120% का रिटर्न 5000 जाने पे, और उस तरीके से। अब वो आपके ऊपर है, आप लेवरेज क्या लेते हो, 2x लेते हो 3x लेते हो, आप स्पॉट में लेते हो, ठीक है, आप अगर मिलियनेयर हो यूएसडी में तो आप स्पॉट में ले सकते हो, ठीक। ये इस तरह की इथेरियम ट्रेड होगी, और मैक्स टू मैक्स मेरे को यही लगता है कि इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन होगा। अगर ये नीचे आता है तो, नहीं आता है तो भी नहीं, वरना अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो बता रही कि हाँ एक बार और विजिट कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2900 के अराउंड या 2800 के अराउंड आप इथेरियम में लॉन्ग के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अब ये चीज़ क्यों मैटर कर रही है हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि ऑल्ड्स जो हैं, जैसे आप टिया को देख लो, टिया हो गया, ठीक है, टिया 10.7 है, इसमें एक विक गई थी 7.46 पे। टिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन इस समय लग रहा है, ठीक, लेकिन गिर सकता है, कोई बात नहीं। अगर हम देखें ओवरऑल इसमें भी डिस्काउंट और वो पता करने की कोशिश करें तो यहाँ से स्टार्ट किया था इसने, और अगर हम पूरे देखें तो ये एग्जैक्ट डिस्काउंटेड टेरिटरी में आया था, ये 7 आया 10 आया, तो ये भी डिस्काउंटेड टेरिटरी में टिया, ठीक है। तो डिस्काउंटेड टेरिटरी का एक ही मतलब होता है कि आप इसको भी होल्ड कर सकते हो, इसको भी बाय कर सकते हो ऐसे जगह पे। अगर हम यही चीज बात करें एना में, तो एना हमारा प्रीमियम पे है अभी भी। एना के बारे में अच्छी चीज यही ना, मैंने आपको एंट्री दिलाई जल्दी, और एंट्री जल्दी दिलाने का मतलब फायदा यही होता है। अब देखो देखो आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट कहाँ मिल रहा था, आपको मिल रहा था 90 पे, ठीक है, तो 90 के अराउंड आपको मिडल मिल रहा है, ठीक है, 0.5 का लेवल, तो आप वहाँ पे भी बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो उसके नीचे। अब देखो एना का मैंने चार्ट बनाया आपके लिए, ये चार्ट है, ये 3 घंटे का है, आप इसको गौर से अगर देखोगे आपको एक एरिया दिखता है स्ट्रांगली हेल्ड करने वाला, ये और ये, ठीक है, ये दोनों एरिया दिखते हैं। ये एरिया 90 सेंट के 85 सेंट मैक्स टू मैक्स बताता है कि मार्केट अगर गिरती है तो ये इसी जगह पे आएगा। और अगर आप इस ट्रेड में कोई एसएल लेके चलना चाहते हो तो 83 सेंट का एसएल रख सकते हो, या उसके भी नीचे रख सकते हो, तो गोल्डन पॉकेट के नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है, 70 के नीचे अगर आप स्पॉट लियो तो, ठीक है, इस तरीके का एसएल, ठीक। वैसे मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, एसएल वेसल की जरूरत उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी आप वर्स्ट केस के लिए रेडी रह सकते हो। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हर बाउंस पे शॉर्ट करने वाली सिचुएशन है एना की, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बेरिश है, ठीक है। कहाँ से बेरिश है, इस समय से 12 अप्रैल के बाद से, ये जब एमएस के नीचे आया तो उसके बाद ट्रेंड जो है वो बेरिश था, टू शॉर्ट एवरी बाउंस। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ नीचे आने पे, यहाँ पे, तो ये दिस इज द परफेक्ट एरिया टू लॉन्ग, या फिर आप यहाँ पर भी कहीं भी बाय करो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपने एना को डीएसीए किया है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हो एटलीस्ट टिल $10, और $10 मुझे लगता है बहुत ही क्वाइट पॉसिबल है। जब वीक हैंड्स एक बार निकल जाएंगे मार्केट से, जो कि मुझे लगता है निकल गए, उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट इन्फो पे। नेक्स्ट इन्फो हमारी ये है जिसमें आपको फंडिंग और बाकी चीज़ों के सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। पहले तो अगर हम प्राइस को स्टडी करें, प्राइस 63,455 चल रहा है, और जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है वो सीवीडी जो है वो हमको हल्का फुल्का टर्न देता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का स्टॉपेज होता हुआ। और यहाँ पे एग्रीगेटेड स्पॉट क्यूमुलेटिव जो डेल्टा है वो भी अच्छा है, ठीक है, इंक्रीज होता आ रहा था, यहाँ पे रास्ता मोड़ रहा है हल्का फुल्का, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, दैट मीन्स ये इस जगह पे जो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग तो स्पॉट किया ही, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ विंटर म्यूट कैपिटल या फिर कुछ भी बड़े फर्म्स जो है उन्होंने अपने थोड़े बीटीसी सेल किए हैं, ये मैंने न्यूज़ अभी पढ़ी। अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या, मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छी चीज़ है वो फंडिंग है। फंडिंग इज़ वेरी हेल्दी, बहुत बहुत हेल्दी है। क्यों? क्योंकि देखो हम बहुत दिनों बाद रेड हुए हैं फंडिंग में, लाइक लोग शॉर्ट्स होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग, और इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, फंडिंग नेगेटिव थी बहुत ज़्यादा, 27-25 हज़ार, इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। फंडिंग मैंने आपको 2-3 दिन पहले समझाया था क्यों फंडिंग नेगेटिव जाना हमारे लिए अच्छी चीज़ है इन अ बुल मार्केट, क्योंकि लोग जब ऐसे बेरिश होते हैं ना तब हम परफेक्ट लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था रुक जाना भी, ठीक है। फंडिंग थोड़ी सी नेगेटिव आती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 19,000 पे भी बिटकॉइन लॉन्ग कराया था उस समय, अगर जिनको याद होगा उनको याद होगा, ठीक है। तो मैं अब इसको इग्नोर नहीं करता इन सब चीज़ों को, सेंटिमेंट्स को। फंडिंग बहुत कुछ बताती है। अब फंडिंग देखो हेल्दी है, इज एट अ वेरी बेटर प्लेस। अगर इस जगह आप लॉन्ग्स भी लेते हो, लेवरेज भी लेते हो, तो आप एक बहुत अच्छी पोजिशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसी जगह पे अगर मैं बात करूँ ओआई की, तो ओआई थोड़ा सा गिर भी गया है, ठीक है, गिर गया। अब यहाँ पे बिल्ड हो और प्राइस नीचे जा रहा हो, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स आ रहे हैं और उनको लेने के लिए, उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर भाग सकती है। दूसरी हेल्दी चीज क्या है हमारे लिए,
दूसरी एलजी चीज है दिस वन, लिक्विडेशन इवेंट। लास्ट टाइम हमारा लिक्विडेशन इवेंट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इतना ही। लेकिन उससे पहले का अगर मैं आपको बताऊँ तो लिक्विडेशन इवेंट बहुत पहले हुआ था हमारा 19 अगस्त के दौरान, ठीक है, वो ये वाला एरिया था, याद है, $25,000 के अराउंड। वहां पे हाई लिक्विडेशन हुआ था। वैसे छोटे छोटे लिक्विडेशन होते रहे, लेकिन जो इस लेवल का लिक्विडेशन हुआ है वो यहाँ पे 350 मिलियन 380 मिलियन का था, यहाँ 265 मिलियन का हुआ है। तो ये भी लिक्विडेशन मैटर करता है। ये तीन मेजर लिक्विडेशन है, और अगर ये इससे कंपेयर करें तो मार्केट बहुत तेज भागी थी उसके बाद, जो कि मुझे खुद भी लग रहा है कि ये यहाँ से भाग सकती है बहुत तेजी से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी तरह की डिप मिलती है बीटीसी इथेरियम में, तो वो आपकी बाय द स्पॉट अपॉर्चुनिटी होगी, बाय द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी होंगी। और हाँ, विक को फॉलो करता है तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, वो इस तरीके का कुछ करेगा, इस तरीके का कुछ, ठीक है, या ऐसे विक मार के ऊपर भाग जाएगा। तो ये मेरी बीटीसी की एक अपडेट है। मैंने आपको बता दिया कि इथेरियम और बीटीसी कैसे लग रहे हैं। इसके साथ मैंने एना का भी बता दिया। एना का जो लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा है, वो लॉन्ग टर्म टारगेट $10 अभी भी रहेगा, और $10 इस बुल रन में बहुत ही कुछ भी नहीं है, बहुत ही पॉसिबल है, ठीक है। इट्स जस्ट सिटिंग एट $1, और $1 ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अंडर वैल्यूड है। सिर्फ आपको ये मेंटेन करना है कि अगर आप लेवरेज ले रहे हो, पहले तो मैं मना करता हूँ लेवरेज से, लेकिन अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो लेवरेज के अलावा, देखो मेरा व्यू चेंज हुआ इस लिक्विडेशन इवेंट के बाद, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ लेवरेज अगर आप ले रहे हो तो बहुत सावधानी से रहना, ठीक है। स्पॉट में इसको लेते हो, ले लो, 10x मिल तो रहा है ना यार, तो फिर क्यों मतलब आपको लेवरेज लेना है? हर चीज में लेवरेज क्यों लेना है ना? लेवरेज आपको परेशान भी करता है, टेंशन भी देता है, ये भी होता है। बाकी अगर हम बात करें बिटकॉइन के कुछ ऑन चेन इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर को देख लें, या फिर हम देखते हैं बिटकॉइन के इन्वेस्टर का 2 ईयर जो हमारा यहाँ पर होता है, इसमें अगर हम देखें सिग्निफिकेंट जो टॉप है, तो टॉप का प्रेडिक्शन हमें यहाँ पे मिलता है 1,52,000, ठीक है। अगर हम 200 वीक मूविंग एवरेज का हीट मैप देख लें तो हमें यहाँ पे भी लगभग कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे लेट मी शो यू समथिंग गुड। गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है 76 का के का मिनिमम बता रहा है बिटकॉइन का जो चार्ट है। अगर हम रेनबो से प्राइस प्रेडिक्शन करें, जो रेनबो बिटकॉइन का रहता है, तो उसमें भी अगर हम मिडिल ग्राउंड यानी येलो की अराउंड देखें तो हमें मिलता है अराउंड मॉडल प्राइस जो बता रहा है वो $1,10,000 बिटकॉइन का मिनिमम बता रहा है। और एक और चीज़ है, बिटकॉइन की जो माइनिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो 60K के अराउंड है। तो 60K से नीचे बिटकॉइन को नहीं जाना चाहिए टेक्निकली अगर हम देखें तो। ये जो चीज़ें हैं ये कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग कराती हैं बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर भी। इथेरियम का सीजन मैंने आपको जो आधे घंटे की वीडियो बना के दी थी उसमें समझाया था क्यों इथेरियम जो है उसके दिन आने वाले हैं, उसके हरे भरे के दिन, और ये अभी बहुत डिस्काउंट में है। मैं लास्ट टाइम भी आपको मैं वही बंदा हूँ, मैंने आपको 1400 पे इथेरियम की कॉल दी थी, ठीक है, यहाँ पे दी थी मैंने $1,400 के अराउंड मैंने इथेरियम की लॉन्ग कॉल दी थी आपको इस वीक के अराउंड, ठीक है। तो 1400 से इथेरियम अगर 4000 गया है तो 3x मैंने आपको दिया है, तो ऑलमोस्ट 2.5x 3x दिया है। उसके बावजूद अगर आपको ये डिप में नहीं बाय करना है तो ना करो। आपको क्या लग रहा है ये वीकली, ये जो 3 डे का मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ, क्या ये फालतू की चीज़ है? अब देखो गौर से, ये क्या लग रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपको डराने के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया इसे आपको डराने के लिए कर रहा है। यहाँ से भागेगा ये, इस जगह लिक्विडेशन लेके इस तरीके से भाग जाएगा। $5,000 मिनिमम टारगेट है इथेरियम में, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आप लोगों के लिए ऑल्ट्स अपडेट बनाने की सोच रहा हूँ, बट समझ नहीं आ रहा कौन से ऑल्ट को कवर करूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।